समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ललन सिंह के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मुंगेर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के लिए निषाद वोटरों को एकजुट करने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मुंगेर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। मीडिया से कहा, मुकेश सहनी को नहीं है निषाद वोटरों के प्रभाव, सभी एनडीए के पक्ष में कर रहे हैं वोट। बिहार में 40 में एनडीए करेगी जीत दर्ज। दरअसल मुंगेर लोकसभा जो बिहार का महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह जो वर्तमान में मुंगेर सांसद भी हैं, चुनावी मैदान में है, जबकि उनकी मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी अनीता के साथ है। और इस मुकाबला में गंगा में आश्रित वोटर जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उन वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए जहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर पर सभी जगह अपने साथ ले जा रहे हैं। वहीं एनडीए के कई नेता और मंत्री जो निषाद समाज से आते हैं, वो वोटरों को एकजुट करने एनडीए के पक्ष में घूम कर गोलबंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेर के एनडीए के पक्ष में निषाद वोटरों को गोलबंद करने के लिए पहुंचे हैं मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह लालू यादव के शासनकाल में नरसंहारों का दौर था, इस तरह से निषाद समाज के मछली लूट ली जाती थी, नाव सवेत डुबोकर मार दिया जाता था। साथ ही मुकेश सहनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब विधानसभा में 11 और लोकसभा में 3 सीट मिला तो कितनी निषादों को उन्होंने टिकट दिया, ये उन्हें बताना चाहिए। सिर्फ वे शपथ दिलवाते हैं कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, पर आज वह कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। दूसरी बात, उन्होंने शपथ दिलाया कि जो हमारे समाज को आरक्षण देगा हम उन्हें वोट देंगे, पर आज आरक्षण में बाधा डालने वाले लोगों के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने मुकेश सहनी पर पूरी तरह से कटाक्ष किया है और अपने समाज के वोटरों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। यहाँ पे ललन सिंह की प्रतिष्ठा साख पे लगी हुई है और इस साख को बचाने के लिए निषाद परिवार एकजुट को करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। याद लोग इतना आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। हमने अभी कहा ना कि 118 नरसंहार 15 साल में, आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक साल कम से कम 10 नरसंहार हुए, और आज एक भी नरसंहार अगर नहीं सरकार के मुस्तैदी के वजह से हो रहा है तो इस विशेषता को बिहार के लोग कैसे भूल जाएंगे। बिहार से कैसे व्यापार करने वाले लोग पलायन कर गए 15 साल में, और यहाँ पढ़ने वाले युवा कैसे दूसरे प्रदेश में महानगर में पलायन कर गए, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये बात जान लीजिए। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिस समाज की, उस समाज को उस समय क्या होता था, ये हम लोग तो खुद उस समाज से आते हैं ना। हम लोग भी देखे हुए किस तरह मछली छीनने का काम करते थे, और गंगा और कोसी के दियारा में किस तरह नाव सहित डुबा करके मारने का काम करते थे। ये बात लोग भूले नहीं हैं, इतने आसानी से ये भूलने वाली बात भी नहीं है, इसलिए कोई भी इस झांसे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने तो कई बात कही, जिसमें 2 बात हमको आपको भी याद दिलाएंगे और आपके माध्यम से हम अपने निषाद बंधु को भी हम याद दिलाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि हम वोट नहीं बेचेंगे, यही शपथ दिलाए थे समाज को, लोगों को। तो समाज के लोग तो कभी वोट नहीं बेचने का काम किए हैं। लेकिन जो आपको टिकट मिला विधानसभा में 11 और लोकसभा में अभी आपको 3 टिकट मिला, उसमें कई निषाद को दिए हैं, ये तो आपको बताना चाहिए। आपने एक भी निषाद को टिकट नहीं दिया, तो आपने टिकट कैसे दिया ये तो लोग समझ रहे हैं। और दूसरा, आपने शपथ दिलाया था, नहीं ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में वहाँ कोई काम नहीं होता है, वो उनका कोई पार्टी का जनाधार नहीं है। जो लोग हैं वो पेइंग स्टाफ है, कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं है। अकेला वो राजा हैं और अकेला मंत्री हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। निषादों से उनको कोई लेना देना नहीं है। निषाद को वो सिर्फ जो है मोहरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उन्होंने शपथ दिलाया था कि जो पार्टी हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो आपको मालूम है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। उस राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो 15 साल बिहार के अंदर में शासन कर चुका है, और हमने पहले ही कहा कि 15 साल में उन्होंने पंचायत के अंदर आरक्षण नहीं दिया, बल्कि एकल पद पर आरक्षण नहीं मिल सकता है कि मामले को न्यायालय में जा कर के केस करके लटकाने का काम किया। वैसे लोगों पर कैसे निषाद समाज या अति पिछड़ा समाज या दलित समाज विश्वास कर लेगा? कभी भी विश्वास नहीं करने वाला है। और उन्होंने कहा था कि हम जो निषाद समाज का लोग लड़ेंगे चुनाव, उनको हम 10 लाख रुपया देने का काम करेंगे। अब पता करिए, एक भी आदमी को उन्होंने चुनाव लड़ा करके 10 लाख रुपया दिया हो। आज स्थिति यह है कि लोग जो है
ठगा महसूस कर रहा है और उनके बात पर किसी को भरोसा नहीं है। आरजेडी के लोग कभी भी हमारा गरीबों का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। वोट लेकर के जो जिन कहते थे ये सबको याद है, इसलिए राजद के झांसे में कोई नहीं आने वाला है।